भगवान श्री राम का जन्म राजमहल में हुआ था, लेकिन वे जंगलों में भटकने को विवश हो गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंधेरे कोठरी में हुआ था, फिर भी वे द्वारका के राजा बने। वास्तव में यह संसार हम सभी के लिए एक अवसर है, चाहे हम भगवान हों या मानव। हम सभी को अपने कर्मों के फल के अनुसार भाग्य प्राप्त होता है। भगवान भी हमें यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भी कर्म किए थे और उनके कर्मों के फलस्वरूप उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने जीवन में जो चाहा था वह सब कुछ प्राप्त कर लिया था, परंतु अचानक ही हमारे जीवन में सन 2024 में संतों का आगमन हो गया। अब सवाल यह है कि इसी साल हम ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे हम अपनी श्रेष्ठता हासिल कर पाएंगे। आज हम इस पर विचार करेंगे। ध्यान रखिए, यह आपके लिए एक ऐतिहासिक वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि इसी साल देवगुरु 2 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक बार आपके चतुर्थ भाव पर और एक बार पंचम पर। साथ ही साथ इसी साल में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव पर अपना गोचर परिवर्तन भी करेंगे। इस कारण से यह साल आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति इस साल के प्रारंभ में ही आपके चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। चतुर्थ भाव हमारी शांति और खुशियों का स्थान है। खुशियों का वातावरण हमें अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, आप इसे कर सकते हैं। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पर सीधे पड़ रही है। दशम भाव हमारे कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। इससे करियर की दृष्टि से यह आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है और वे जीवन के कारण भी हैं। जो भी प्राणी इस ब्रह्मांड में जीवित हैं, वे सब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही हैं। जब उनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती है, अर्थात हमारे कर्मों की जागृति होती है। बृहस्पति की दृष्टि हमारे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या विशेष प्रगति ला सकती है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वह भाव पवित्र हो जाता है। इसलिए बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है, जिससे आपको पदोन्नति मिल सकती है। इसके अलावा बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके घर भाव पर पड़ रही है, जो आपको चिकित्सा से जुड़े खर्चों से मुक्ति दिला सकती है। यह आपको वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करेगी। इसलिए यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो अभी समय अनुकूल है। 30 अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि आप पर रहेगी। यह समय आपके लिए संपत्ति के दृष्टिकोण से सफलता कारक हो सकता है, परंतु 1 मई को बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर परिवर्तन करेंगे। पंचम भाव वह स्थान है जहां बृहस्पति आपके शिक्षकों को बढ़ाएंगे। एक नया ज्ञान और बुद्धिमत्ता आप में आ सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। अपने निर्णयों से आप पहले की अशांति को दूर कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक कुछ कष्ट की संभावना बनी हुई थी, लेकिन 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। जब गुरु 5वें भाव में रहते हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान की स्थिति अच्छी होती है, वही अपने जीवन में सफल हो पाता है। इसलिए गुरुदेव आपको बौद्धिक बल प्रदान करेंगे और आपके भाग्य को बढ़ावा देंगे। साधारण रूप से भाग्य के भाव पर ध्यान देकर भाग्य की संकल्पना को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक अच्छा अनुभव देखकर यह महसूस किया जा सकता है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपने प्रयास किया है, भाग्य भी आपका सहयोग कर रहा है। नवम भाव आपके पिताजी से संबंधित है। पिता से जुड़कर इस समय में कार्य सफल हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधक के साथ भी इस समय आपका मानसिक स्तर अच्छा रहेगा, जिससे वहां से भी कुछ सफलता मिल सकती है। कोई धार्मिक यात्रा इस वर्ष की सफलता का कारण बन सकती है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है, जिसका अर्थ है कि कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। चाहे वह आपका मित्र हो, बाल सखा हो या गुरु, उनका प्रयास, आशीर्वाद और साथ आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरी ओर गुरु आपके इनकम भाव को भी देख रहे हैं। अगर कोई नया इनकम स्रोत मिलता है जो आपकी इनकम बढ़ा दे, तो यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। मेरे प्यारे भाई,
हम यहाँ भाग्य की बात कर रहे हैं। 2024 में हमारे भाग्य का लेखन हुआ है, जिसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी प्राप्तियां होंगी वह हमारे भाग्य से ही होगी। हमारी आय बढ़ सकती है, हमारे लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मेरा एकादश भाव मेरी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जो भी मेरी इच्छा होगी वह पूरी होगी। जो भी मेरी कामना होगी उसके अनुसार मुझे प्राप्ति अवश्य होगी। यह देवगुरु बृहस्पति का कार्य होगा जो मेरे एकादश भाव पर ध्यान देंगे। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं या सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, उन्हें यहाँ पर सफलता मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लोग जो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। क्रिएटिव कार्यों में लगे हुए लोगों को भी सफलता मिलेगी। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को भी सफलता और भाग्य का साथ मिलेगा। उनके पास नवम दृष्टि है, जिसके अनुसार 2024 में आपके विवाह को ध्यान में रखा जाएगा। मेरे जन्म पत्र में गुरुदेव बृहस्पति जी की दृष्टि लग्न पर है, जो नवम भाव में स्थित है, जो भाग्य का स्थान है। इसलिए इस समय मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी और मुझ में सात्विक गुण आएंगे। सात्विकता का अर्थ है कि मैं न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भला करने में सक्षम होऊंगा। गुरुदेव बृहस्पति जी की यह दृष्टि मुझे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति भी दिला सकती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें किसी को कुछ अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बदले में वे हमारी बातों को गलत समझ लेते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है। ऐसे में देव गुरु बृहस्पति आपका साथ दे रहे हैं। यह भाग्य की बात है कि 2024 में आपके करियर में बड़ा बदलाव आने वाला है। शनि देव पूरे 2024 में आपके धन भाव पर रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने कर्म से धन लाभ मिलेगा। द्वितीय भाव पर है और स्वयं आपके जो वित्त मंत्री बनते हैं। मकर राशि के वित्त मंत्री शनि देवता आपके धन भाव पर रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि अभी तक उन्हें अपना काम वापस क्यों नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखिए, शनि देवता जब भी देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं और लेते भी धीरे धीरे लेते हैं। इसलिए ऐसा लग सकता है कि आपको विलंब हो रहा है या कुछ बाधाएं आ रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको अपना हक जरूर मिलेगा। प्रिय मित्र, हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए देव गुरु बृहस्पति की शरण में जा सकते हैं। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए हमें नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरुवार को उन्हें पीले फूल अर्पित करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी लाभकारी होगा। इस प्रकार प्रयास करने से 2024 में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। आइए हम सकारात्मक रहें और बृहस्पति देव की कृपा से अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएं। आपके भाग्य की जागृति होगी, इस बात को कभी मत भूलिए। 2024 में आपको बहुत सफलता मिले, यही हमारी शुभकामना है। आशा है आपने मेरी बात समझी होगी। अगर मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कृपया हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाना न भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। फिर से आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।